और अगली खबर है भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के कई जिलों में बर्फीली हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है और ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के आधे हिस्से में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। बात भोपाल की करें तो नवंबर के इतिहास की सबसे ठंडी रात दर्ज हुई है। भोपाल, इंदौर और राजगढ़ में सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि धार और बड़वानी, खरगोन, खंडवा समेत 23 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। इंदौर और भोपाल समेत 9 शहरों में स्कूलों की टाइमिंग भी चेंज कर दी गई है। इधर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अधिकांश जिलों में तेज ठंड का असर इस वक्त देखा जा रहा है। रायपुर में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा है। बिलासपुर और दुर्ग के कुछ हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक ये ठंड आने वाले 2 दिन तक बने रहने की संभावना है। तो इस बार सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, सुबह ऐसा धुंध छाया रहता है, ऐसा कोहरा छाया हुआ है जिसको देखकर लगता है कि मानो कहीं पर आग लगी हो और आग के बाद धुएं का गुबार दिख रहा हो सुबह सुबह। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारे साथी जुड़ गए हैं और चलिए सर्दी का हाल जान लेते हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ मोहम्मद हसन और भोपाल से हमारे साथ प्रमुख अनुराग बने हुए हैं। पहले राजधानी रायपुर की जानकारी ले लेते हैं। हसन, अक्सर छत्तीसगढ़ वासियों को ये मलाल रह जाता है कि छत्तीसगढ़ में ठंड नहीं होती है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है जैसी मध्य प्रदेश में ठंड होती है, लेकिन इस बार ठंड ने अपना रूप दिखाई दिया। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से इस बार छत्तीसगढ़ में ठंड जो है वो काफी पहले से शुरुआत से ही जो है वो देखने को मिल रही है। अगर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की बात करें तो लगभग 12 जिलों में फिलहाल मौसम विभाग ने धुंध को लेकर के, ठंड को लेकर के येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो करीब 5 डिग्री के आसपास तक पहुंच चुका है। खासतौर पर अंबिकापुर, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में लोग जो है वो ठंड एहसास कर रहे हैं। काफी ज्यादा ठंड जो है वहां पर देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर का न्यूनतम तापमान जो है वो लगभग 11 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। दिन में तापमान की बात करें तो 20 डिग्री के आसपास है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रात के समय जो तापमान है वो करीब 14 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। यानी कि इस बार काफी पहले से ही जो है वो शुरुआत के समय जो ठंड है वो देखने को मिल रही है। और रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग 12 साल का जो रिकॉर्ड है पिछले 12 साल का, वो टूटता हुआ दिखाई दिया। और इस बार शुरुआत में ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में काफी ज्यादा ठंड और शीतलहर जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये शीतलहर नवंबर में ही लोगों को परेशान कर रही है। हमारे साथ हसन आप बने रहिएगा। अनुराग मालवीय, ब्यूरो प्रमुख, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। अनुराग, आखिर मध्य प्रदेश में सर्दी इतना क्यों सता रही है जनता को? किन किन जिलों के लिए अलर्ट है? और स्कूल की अगर बात करें तो कहां कहां पर टाइमिंग बदल गई है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बता दें, आज से मध्य प्रदेश में स्कूलों की टाइमिंग खासतौर पर राजधानी भोपाल की, इसके अलावा छिंदवाड़ा की और कुछ जिलों की बदली गई है। और सुबह 8:30 बजे के पहले स्कूल नहीं लगेंगे, जो एक बेहतर खबर रही है बच्चों के लिहाज से। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बहुत विचित्र बात रही कि नवंबर में टेम्परेचर लगातार 4 दिन तक के न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है उन शहरों का जहां कभी नहीं हुआ। खासतौर पे भोपाल की बात करते हैं, इंदौर की बात करते हैं, कुछ गर्म क्षेत्र जहां पे अगर हम बात करें राजगढ़ की बात करें, ब्यावरा की बात करें, गुना की बात करें, इन क्षेत्रों में इतनी ठंड नहीं पड़ी कभी नवंबर में, लेकिन वहां पे भी ठंड है। हालांकि अगर हम कुछ क्षेत्र जो अमूमन ठंडे ही होते हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि ठंड तो पड़ ही रही है, काफी फॉग है। सुबह के लगभग 8 से 8:30 बजे तक की विजिबिलिटी बहुत कम है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक बड़ा बदलाव मौसम में इस बार नवंबर में महसूस किया गया है। और इसी का इम्पैक्ट यह है कि मध्य प्रदेश के लगभग आधा दर्जन स्कूलों के लिए कलेक्टर्स ने निर्देश जारी किए हैं जिलों में कि यहाँ पर स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि इसका एक और असर जो है हम देख रहे हैं कि वो लोगों पर भी हो रहा है। काफी बड़ी संख्या में इस मौसम के बदलाव से वायरल से पीड़ित लोग जिला अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। वहां पर भी कहीं ना कहीं नंबर्स बढ़े हैं बीमारों के या लोगों के पहुंचने के। जी, लेकिन अनुराग, एक सवाल और है आपसे कि पिछली बार हमने देखा था कि ठंड के चलते कड़ाके की सर्दी में कुछ लोगों की मौत हुई जो सड़कों पर सोया करते थे। क्या उनके लिए इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बात आपने पूछी है और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्योंकि अगर हम देखें कई सारी व्यवस्थाएं होती है, चाहे हम देखें जहाँ पे नगर निगम की जो व्यवस्थाएं, रात में जो लोग जहाँ रुकते हैं उन विश्रामालयों में अभी तक के बहुत बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। इसके अलावा नगर निगम बकायदा आग सेकने के लिए लकड़ियों का वितरण करता है नाइट शिफ्ट के तमाम लोगों के लिए।
वो अभी तक वितरित नहीं हुई है, क्योंकि उनके कैलेंडर के लिहाज से ये दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होता जी। है। लेकिन अब इसके लिए नगर निगम को एक जरूरी बैठक करने की जरूरत है और इन जी। तमाम व्यवस्थाओं को अभी से शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि तापमान जिस तरह से गिरा है वो हर बार के कैलेंडर से थोड़ा इतर है, थोड़ा अलग है। जी। तो कुल मिलाकर ठंड ने दस्तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर तमाम जानकारी देने के लिए। हसन